आपको टिकट मिलती है जो 1.5 लाख रुपए की है, हमी को फिर वापस देती है तो फिर हमें बड़ा गंदा लगता है। मतलब 5 लाख रुपए हमने निकाल लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, खाने को लेकर आप बड़े ऑप्शनल हो जाते हैं। तो आपको मनी एक्सचेंज कराना चाहिए या एटीएम से कैश विड्रॉ करना चाहिए? हेलो नमस्ते, क्या हाल है? होप यू आर डूइंग वेल। आज की तारीख है 14 जनवरी और लोकल टाइम है 11:38 और स्वागत है, बहुत दिनों बाद स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है हमारा बाली का दूसरा दिन। कल का दिन मैंने सारा का सारा दिन इन्वेस्ट किया, यहाँ पे आने में टाइम लगा, फिर लोकल चीज़ें लोकल स्ट्रीट में घूमा और थोड़े बहुत अपने लिए अरेंजमेंट्स किए। ये मेरा ठिकाना है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है। फिलहाल तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने स्कूटी रेंट की थी कल, स्कूटी को आ जाए उसके बाद हम निकलने घूमने के लिए चलेंगे। हमारी स्कूटी भी आ गई है। हेलो सर, सलामत पागी। अपा खबर? You asking me cheapest is that one, but I give you better one. That one is cheaper. Yeah. How much does it cost to me? 100 is 100 and this is 120. Okay, this is Vario 150. हाँ, स्कूटी तो आ गई है और स्कूटी का मैंने इनसे जितना अभी पे अमाउंट जो डिस्कस हुआ था उसमें से अभी मैं इन्हें ये दे रहा हूँ 200। अब यहाँ पे 200 रुपये नहीं है, 200 के मतलब साथ में आप 1000 भी जोड़ लेते हैं तो 200,000, बाकी रेस्ट अमाउंट मैं इनको बाद में देने वाला हूँ। माई नेम इज कपिल। Kapil. यस सर। Yeah. I would like to take a photo. ओह या श्योर। Don't forget here. Don't forget here. Okay. I will keep it with myself. And food and paper. Okay. Yeah. I will hand over you after tomorrow. Okay. ओके सर, थैंक यू। रेनी सीजन है, आगे भी कुछ जगह हो सकता है कि सुबह शाम आपको मौसम की मार झेलनी पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने रेन कोट दिया है। थैंकफुल टू हिम अगेन। बस इतना है, अभी आगे चलते हैं, बात करते रहेंगे और आपको बताएंगे लोकल सिम्स वगैरह के बारे में। वो भी खरीदिए, लेकिन उसके बारे में बैठ के आराम से तसल्ली से आपको बताऊंगा। अब टाइम हुआ है थोड़ा सा कैश निकालने का, क्योंकि मेरे पास जितना भी कैश था वो सारा का सारा 2 लाख रुपए बचे थे मेरे पास, वो मैंने दे दिए। ये मंदिर एटीएम है, अब देखते हैं क्या चार्जेस लगेंगे। 5 नोट आए हैं इसका मतलब, और ये आ गए हमारे। और अब हम बढ़ चले हैं बीच की तरफ, जिसका नाम है बालंगन बीच। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूटी आगे भी जाती हो, रास्ता तो है क्योंकि, लेकिन आगे 100 मीटर का रास्ता है कुल, तो यहाँ से तो हम पैदल भी जा सकते हैं। ये बीच अभी तक मेरे लिए अनएक्सप्लोर्ड था। लोग यहाँ पर सर्फिंग कर रहे हैं, इधर चिलिंग, रिलैक्सिंग, taking sun bath. I really appreciate what she is doing right now. She is collecting the garbage most of the people left behind them. और ये हम सब की ड्यूटी है। इस तरह आपको समझना चाहिए कि लोगों को बीच पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इस तरह का अपना गार्बेज छोड़ते हैं, ये हमारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा कूड़ा कचरा किसी भी प्राकृतिक स्थलों या कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमी को फिर वापस देती है तो फिर हमें बड़ा गंदा लगता है कि नेचर हमारे साथ ऐसा कर रहा है। मैं बालंगन बीच पे खड़ा हूँ अभी, और ये हुआ है दोपहर के 1:13 है। थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ पीने के लिए ड्रिंक देखते हैं, फिर और बातें करते हैं। आखिरकार मैं रुका हूँ एक छोटे से कैफ़े पे, बीच साइड कैफ़े है यहाँ पे। अब बीच पाएंगे, कोकोनट नहीं पियेंगे तो मज़ा नहीं है ना बीच पाने का। मेरे लिए हमेशा से है कि बीच पे जाओ, कोकोनट वाटर ज़रूर कंज्यूम करो। उधर लोग सर्फिंग करते हुए दिख रहे होंगे आपको, इधर लोग चिल करते हुए दिख रहे हैं, इधर भी लोग चिल कर रहे हैं। मोस्टली लोग इनमें ज़्यादातर आपको जो दिखेंगे ये ऑस्ट्रेलियन से होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यहाँ से बहुत ही करीब है। तो ये लोग अपना वेकेशंस मनाने, डॉलर्स में कमा के रुपयाज में खर्च करने के लिए आ जाते हैं, क्लेवर ऑस्ट्रेलियंस। और मेरा मानना है कि सिर्फ डिहाइड्रेशन के लिए नहीं, बीच पे आओ आप, वैसे भी ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेट तो होते हो, लेकिन साथ ही यहाँ पे आके कोकोनट वाटर को कंज्यूम करने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है कि व्यूज़ के लिए। जब लोग साइड में चिल कर रहे हो ऐसे, वो नहीं, मतलब ऐसे चिल कर रहे हो, वो सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, इधर भी चिल कर रहे हो। हालांकि धूप थोड़ी ज़्यादा है, शाम के टाइम सनसेट व्यूज़ देखने का बीचेस पे और भी मज़ा आ जाता है।
लेकिन इधर उधर भी सब लोग चिल कर रहे हैं और चिल कर रहे हैं अपने तरीके से, क्योंकि सर्फिंग मैं कर नहीं सकता क्योंकि अभी मैं बहुत अमेच्योर हूँ। मैंने सिर्फ 1-2 बार लेसन लिए थे लास्ट टाइम भी, आपने देखा होगा। मन भी नहीं अभी, सच बताऊँ तो अभी मन सिर्फ ये कोकोनट वाटर पीने का है, जिसको हम पी भी रहे हैं। साइज में सच में वाकई बहुत बड़ा है। नारियल की कीमत थी 30,000, जो अब से 3-4 साल पहले भी मैं जब आया था 2021-22 में भी, तब भी यहाँ पे सेम वैल्यू थी। जाने का मन तो आपका कभी करेगा ही नहीं यहाँ से। भीड़ इसीलिए भी इतनी नहीं है क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम पर आपको ज़्यादा लोग दिखाई देंगे यहाँ पे। 2 बजे का टाइम हो रहा है अभी, घूमने के लिए बहुत जगह है, तो कहीं और भी चले जाएंगे, अभी देख लेंगे। सब लोग ना मस्त। देखता हूँ कहाँ चलेंगे। खाने पीने की तो खैर अब मन रहा ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतना बड़ा 30,000 का, सॉरी 30 रुपये कैसे हो उसे आप, 30,000 का ही, 30,000 का मैंने नारियल खाया। वो पीछे अपनी ये स्कूटी खड़ी है, स्कूटी लेके अब अपने चलेंगे। कहाँ जाएंगे पता नहीं, अभी रास्ते में जाकर आ जाते हैं, कभी सर्च कर लूँ, गूगल कर लूँ एक आध जगह। ठीक है, और इस तरह हमने एंट्री ले ली है उलुवाटू टेम्पल के प्रेमिसेस में। तो तरफ कार एंड बाइक्स की पार्किंग दिखेगी, हम भी उधर से ही आए हैं। तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, एंट्रेंस गेट है। टेम्पल की टिकट ये रही हमारे पास, विच कॉस्ट अराउंड 60,000 फॉर फॉरेनर्स, और इंडोनेशियंस के लिए 30,000 है। और कचक डांस की आपको दिख रही होगी ये 150 कचक डांस के। ये एंट्रेंस गेट। अब यहाँ से आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन पढ़ लेने ज़रूरी है, जैसे कि आपको एंट्रेंस टिकट चाहिए, सैरोंग और सैश जो आपको प्रोवाइड होगा वो होगा, वीमेंस आर मेंस्ट्रुएटिंग आर नॉट, हेल्थ प्रोटोकॉल और वही सब चीज़ धार्मिक स्थल पे होती है। आपको एक ये सैरोंग और सैश टाइप का ही मिलेगा जो आप रहे हैं, ये पहन का आपको जाना है। मैंने टिकट ले लिया है 60,000 का। 7 to 7 PM तक ये मंदिर खुला रहता है। और कचक डांस के लिए आपको स्पेशली अलग से टिकट लेनी होगी जो अंदर, जो अभी मुझे बताया। खैर चलो, अब मैं जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये बेसिकली होता ये है कि उलुवाटू टेम्पल पे आके आपको 60,000 की टिकट लेने के बाद कुछ यहाँ के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे अगर आपने पैंट जो है आपकी घुटने से ऊपर है, आपने शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी कैरी किया है, तो उस कंडीशन में आपको पहनना पड़ता है। सब बैंगनी कलर आप देख रहे हैं, उस कंडीशन में। अब ये फुल पैंट, ये फुल ट्राउज़र है मेरे पास, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके अलावा मुझे शैस पहनना पड़ा। ये जो आप कमर पर बंधी हुई देख रहे हैं पेटी, ये इससे आपका काम चल जाता है। एंट्रेंस टिकट आपने ले लिया, अब चलेंगे। कचक डांस की कोशिश रहेगी अगर उसका टिकट आप मिलेगा अंदर तो मैं ज़रूर उसे देखूंगा, क्योंकि वही वो चीज़ है जो बहुत दिन से मैं चाह रहा था एक्सपीरियंस करना उसका, उलुवाटू टेम्पल में आपका। और मंदिर में एंट्री लेने के बाद आपको इस तरह के रास्ते से होते हुए यहाँ पर बंदरों से खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। हालांकि मुझे अभी तक एक भी बंदर नहीं दिखाई दिया है। बाकी आगे चलते हैं और देखेंगे खूबसूरत मंदिर के खूबसूरत नज़ारे आगे, क्योंकि मंदिर बिल्कुल एकदम समुद्र के तट पे है, तो आपको नज़ारे भी ओबियसली बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले हैं। जैसा कि बताया गया, बंदरों का आतंक थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, उनसे सतर्क, खास तौर पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। नहीं दे रहा, कई केस कर चुके हैं। वाटू डैम खूबसूरत नज़ारा है। मौसम ऐसा है ना, बारिश होने से पहले जो ठंडी ठंडी हवा है, और बहुत तेज़ हवा है, और बस क्या बताऊँ मैं, मज़ा ही आ रहा है यहाँ पर। बहुत ही शानदार और शांत वातावरण है मंदिर का। बीच प्रांगण में मैं खड़ा हूँ। मेन मंदिर ऊपर है, उधर से जहाँ से हम आए, जहाँ से थोड़े बहुत नज़ारे दिया है। मंदिर बंद है पूजा करने के लिए फ़िलहाल तो, लेकिन घूमने के लिए खुला हुआ है। टूरिस्ट आप देख ही रहे हैं। अभी मेरा अगला लक्ष्य है कचक डांस की टिकट पाना, अगर अवेलेबल है। भाई ये तो मंदिर का प्रांगण है ही, साथ में ये यहाँ से लाइन शुरू होती है कचक डांस के लिए, और ये 5 बजे विंडो खुलेगी, अभी 4 बजे हैं।
ये इस डकैती की बात कर रहे थे हम। ये इस तरह की डकैती इस मंदिर में आपको थोड़ी थोड़ी देर में देखने को मिलती है। वो चश्मे लेकर गायब हो गया उसका किसी को। अभी बात ही कर रहे थे, एक और डकैती को अंजाम दे दिया है। एक और चश्मा गायब कर दिया है इन्होंने। ये बात। और इस तरह टिकट काउंटर खुल चुका है। अभी 5 बजे का टाइम था, लेकिन ठीक है, थैंक गॉड अभी 4:30 ही बजे। तो ये हमारे पास टिकट है किचक डांस का। और ये हमारे पास वाइट पेपर पे जो है ये एक स्क्रिप्ट की, वो क्लिफ पे बना हुआ टेम्पल है। इधर ये वो स्पॉट है जहाँ पे किचक डांस परफॉर्मेंस होती है। ये वो मोस्ट आइकॉनिक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है जिसका मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस करने का वेट कर रहा था। और फाइनली आज मुझे टिकट भी मिला है और सीट भी मिली है। और सीट भी अपने मनपसंद, आप चाहो जहाँ चाहे आपकी मन मर्जी बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टिकट नंबर नहीं होता है। आपको टिकट मिलती है जो 1.5 लाख रुपए की है यहाँ के, ऑल अराउंड 700-800 रुपये की। और साथ में आपको एक स्क्रिप्ट मिली जाती है, वाइट कलर की एक स्क्रिप्ट पेपर मिलेगा जिस पे आपको लिखा होगा पूरा बैकड्रॉप, बैक स्टोरी माँ सीता अपहरण की जब। और यहाँ पे क्योंकि सीट नंबर नहीं होता है तो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको कहीं भी बैठना आपके हिसाब से जो बेस्ट होगी। अभी निकल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हल्की हो जाए तो फिर चले हम भी यहाँ से। रूम है मेरा यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 20 मिनट। दुकानें भी यहाँ की बंद होने लगी, अब हम चल रहे हैं घर। समय हो चला है शाम के 8:15 बजे, 8:20। और साथ ही समय हो चुका है कुछ खाने का, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। बाकी अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए बाली में थोड़ा खाना ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्डर कर दिया सबसे बुलेट डिश है नासी गोरेंग। अब नासी गोरेंग में भी यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें मिलती हैं। नासी गोरेंग तेल्लूर, नासी गोरेंग अयाम, यानी फ्राइड राइस चिकन और मटन और अंडा, इन सब के साथ मिल सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप कहें इनसे कि भाई हमें वेजिटेरियन ही बना कर दो, तो अपना वेजिटेरियन वेरिएंट आप कह सकते हो। मैंने जो इनसे रिक्वेस्ट किया है, बाकी मौसम तो ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर में 5 मिनट में यहाँ से रूम का रास्ता है, बारिश हो रही थी, खाना भी हो जाएगा और फूड भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, खाना पीना हो गया है। अब हम आए हैं इस इंडोमार्ट पे। तो इंडोमार्ट सर्कल के अल्फा मार्ट, ये इस तरह के कई सारे छोटे छोटे नहीं, ये मतलब बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं जहाँ से आप डेली चीज़ें खरीद सकते हैं। हम भी अभी वही आए हैं, खाना खा लिया, लेकिन अभी ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स इन केस रात के टाइम कुछ ज़रूरत पड़े तो। अच्छा, मैं एक चीज़ का और बड़ा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आप वेजिटेरियन हैं और बाली में हैं तो खाने को लेकर आप बड़े ऑप्शनल हो जाते हैं। ये तेल्लूर मतलब यहाँ पे एग्स होते हैं, बालीनीज़ में तेल्लूर मतलब एग्स, आयाम मतलब चिकन। तो आपको इतनी कॉमनली ये सारी चीज़ें इतनी आराम से मिल जाती है कि आपको खुद नहीं पता होता। इवन यहाँ की जो सबसे बेसिक चीज़ है नासी गोरेंग भी इतना है, अगर आप उनसे कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन बोल देंगे तो वो आपको उसमें भी एग फ्राई करके उसके साथ में दे देंगे। तो आपको स्पेशली रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमें नासी गोरेंग विदाउट आयाम एंड विदाउट तेल्लूर, यानी नो चिकन नो एग के साथ आप दीजिए। अच्छा, अब एक और चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जब भी आप बाली आएँ तो आपको मनी एक्सचेंज कराना चाहिए या एटीएम से कैश विड्रॉ करना चाहिए, कौन सी कंडीशन में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं आपको अपनी ही सिचुएशन का एग्जांपल देते हुए बता रहा हूँ। मैंने इन 2 दिनों में, कल और आज में, दोनों काम कर लिए हैं। मैंने मनी एक्सचेंज कल कराया था, एटीएम विड्रॉ मैंने आपने देखा ही था वो मैंने आज किया है। दोनों में फ़र्क क्या आया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 3000 रुपये के इंडोनेशियन रुपीज़ मांगे, उन्होंने मुझे रेट दिया 130 रुपीज़, जबकि अभी इंडिया टू इंडोनेशियन करेंसी का रेट जो चल रहा है 186.80 का चल रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे 3000 रुपये में दिए हैं 3,90,000 रुपये। जबकि आज जब मैं एटीएम से कैश विड्रॉ करने के लिए गया हूं तो मैंने निकाले 5 लाख रुपए, और 5 लाख के बाद मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं 2790 रुपये।
तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि कल जब मैंने मनी एक्सचेंज कराया तो मुझे मिला 130 का रेट। आज जब मैंने विड्रॉ कराया तो मुझे मिला है 179 ऑलमोस्ट का रेट, यानी ऑलमोस्ट 180 का रेट, जबकि रेट चल रहा है 186 का। तो इन सिचुएशन में मेरे लिए जो दोनों में फायदे की चीज़ रही, वैसे तो आप मनी एक्सचेंज आपको ऑब्वियसली थोड़ा तो पैसा आपको घर से लेकर आना चाहिए, क्योंकि परसों को मुझे फिर से रिटर्न फ्लाइट है। तो कल का दिन है मेरे पास, जितना घूम सकते हैं देख सकते हैं और अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।